जो बहुत हिंदी में कॉमन चलता है, मार्केट क्या है? कोई बताओ। मार्केट जुआ है। What everyone thinks is market is gambling, but it is knowledge. Is it? No. Pure logic. I showed you how I earned the money. Okay. Yes. So can you, but you need to learn. There is a process for everything. It is not that you can make blind money. We are not here to gamble. I am not here to encourage gambling. I am here so that you can learn and make money. You can multiply your income 2x, 3x, 5x, 10x, whatever you want. Depends on you. तो चलो थोड़ा सा एक बेसिक बताते हैं. What is support? बेसिक भाषा में what is support? मार्केट की बात नहीं, बेसिक what is support? सहारा. सहारा. सपोर्ट कहाँ होता है? ऊपर होता है, नीचे होता है? नीचे. हर चीज का बेस क्या होता है इसका? बहुत इजी चीज है. यही यहाँ भी अप्लाई होती है. एक चीज होती है चार्ट में, तुम देखोगे ये जो तुमको रेड और ग्रीन दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कैंडल. एक कैंडल क्या होती है? 5 में एक टाइम फ्रेम्स होती है. एक कैंडल कितने मिनट की, बस. अब ये तुम्हारे सामने एक कैंडल 5 मिनट की है. 5 मिनट की मतलब 5 मिनट में पैसा कितना फ्लक्चुएट हुआ. 100 रुपए का स्टॉक है, 5 मिनट में 100 से 102 गया, 2 यूनिट ऊपर 2 यूनिट की ग्रीन कैंडल बनेगी. क्यों? ऊपर गया. समझ गए? एकदम बेसिक चीज. किसी को नहीं समझ में आया? Whenever the stock goes from 100 to 102, then forms a green candle. What it indicates? That stock has gone up. Okay? Any problem? No sir. If the stock goes down from 100 to 98, then Red candle. 2 unit red. red candle 2 2 units. ठीक है. कैंडल समझ गया क्या है? बहुत बेसिक सी चीज है. एक कैंडल जितना ऊपर मूव करेगी उतने प्रॉफिट का फ्लक्चुएशन का और इंडिकेट करेगी. ऊपर गई तो ग्रीन बनेगी, नीचे आई तो रेड. रेड बनेगी. किसी को नींद आ रही है? फिर से पैसा दिखाऊं? पैसे से सब जाओगे, जाग जाओगे. सर लाइट ऑन कर दो सर. अब दिखेगा. कौन सा? बस अब दिखेगा कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा. देखो सोओगे तो पैसे नहीं बना पाओगे आगे. सो गए तो खो गए. ठीक है, क्योंकि पैसा सबको चाहिए. सपोर्ट हाँ, सपोर्ट की बात चल रही थी. सहारा. जब स्टॉक नीचे आता है तो ऐसा तो थोड़ी है 100 रुपए का स्टॉक है, एक बार में 0 आ गया. ऐसा होगा? नो सर. कहीं तो रुकेगा. यस. कहीं से तो फिर से ऊपर जाएगा. यस सर. उस लेवल को हम बोलेंगे सपोर्ट. और सपोर्ट ऐसा नहीं है बस जहां से ऊपर चला गया वो सपोर्ट. अगर 1 घंटे के फ्रेम में 1 घंटा तुम एक स्टॉक देख रहे हो, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया. एक तुमको ये लेवल दिख रही है जहां वो बार बार नीचे आ रहा है पर वहां से ऊपर जा रहा है. उससे नीचे नहीं जा रहा. उस चीज को तुम सपोर्ट बोल सकते हो. वो चीज होती है सपोर्ट. एकदम बेसिक. तुमको मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. दूसरी चीज होती है रेजिस्टेंस. कोई बताएगा इसका उल्टा? यस सर. ते ज्याच्यावर जाणं मुश्किल आहे. अरे पढ़ा किसने 11th 12th में रेजिस्टेंस? यस सर. ओम. रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन. अपोजिशन. सपोर्ट का उल्टा? यस सर. मैंने क्या बोला? सपोर्ट का होता है नीचे. रेजिस्टेंस का होगा ऊपर. बस.
त्याच्यावर जात नाही लवकर स्टॉक इसमें से सपोर्ट कौन सा है? नीचे वाला रेजिस्टेंस कौन सा? वर बस यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर मैं तुमको बताऊं स्टॉक मार्केट सिंपल टर्म्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। जब तुम पूरा मार्केट पढ़ लोगे आखिरी में तुमको पता है चलेगा भाई ये तो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस था। हर चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस से होती है और ये चीज सबको समझ आई? सपोर्ट समझ आया, रेजिस्टेंस समझ आ गया, यस सर फिर अब क्या दिक्कत है? डाल दो पैसा। ऐसा होगा? नो सर नहीं होगा। चलो तुमको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। देखना है। यस सर अरे जोर से बोलो यार। पैसा बनाना है। ये जो सीख रहे हो छोटी मोटी बात नहीं है और इसे सीख कर मतलब तुम छोटा मोटा काम भी नहीं करने वाले, बड़ा करने वाले हो यार। ये बताओ तुम एट दिस मोमेंट ट्रेड कर सकते हो? मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 3:15 नेक्स्ट हफ्ते में सब पैसा खो देंगे। नेक्स्ट हफ्ते बहुत लोग पैसा खो वो नहीं है सब बच्चों को अपनी पॉकेट में डालो सर देते देंगे। कॉलेज वेल्थ मैनेजमेंट फ्यूचर कल हम बात कर रहे थे कॉलेज वेल्थ मैनेजमेंट फर्म खोलेंगे मैक्सिकन कैंटीन में वहीं बच्चों को इंटर्नशिप देंगे। अरे आपस में कौन डिस्कस कर रहा है तुम? अपना जेन स्ट्रीट रिसीव करना है क्या एक का डबल? यस सर कर दूं क्या? यस सर मैं क्या करूं? तुम करोगे मैं सिखा गेम बजा दूंगा हम सिखा देंगे फिर तुम खुद करोगे। जेन स्ट्रीट अब मेरे को एक चीज बताओ ऑप्शंस कधी इस चार्ट में मेरे को एक चीज बताओ कोई एक ऐसी जगह है मैंने हाईलाइट भी कर रखी है जहां से स्टॉक नीचे आ रहा है, हाईलाइट कर रखी है मैंने वो जगह। देखो कोई भी बता दो खड़े होके। डरना नहीं है, तुमको स्टेज फियरिंग बढ़ानी है, तुमको इंटरव्यूज में भी बैठना है। कौन सी लाइन है ये बता दो। फर्स्ट सेकंड कहाँ से वापस आ रही है बात? मैंने कुछ हाईलाइट भी कर रखा है, थोड़ा उस पे फोकस करो। 150 बताओ बताओ खड़े हो। वो नीचे वाली जो लाइन है पर्पल वाला जो हाँ, वो पर्पल वाला रीजन कुछ तो है। एक बार देखो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ इस रीजन से नीचे आया, फिर रीजन गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस रीजन को छोड़ दो, ठीक है, फिर से यहाँ गया, उस रीजन में आया, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ गया, उस रीजन में आया, फिर से नीचे। कुछ दिख रहा है? यस मतलब उस रीजन में कुछ तो है। अब मेरे को बताओ वो क्या है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ये कैसे पता चला? नीचे आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, सिंपल है। यस सर ठीक है, अब सेम चीज मेरे को बताओ, इसमें मेरे को सपोर्ट बताओ। ऊपर वाली मैंने वो भी मार्क कर रखा है, ऊपर वाली कोई भी बता दो खड़े रह के। सबसे ऊपर वाली लाइन वो सपोर्ट है, सिंपल है, यस सर बेसिक सी चीज है। इससे भी तुम दिन का जितना चाहो उतना बना सकते हो, बस तुमको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। मैंने तुमको ये चीज बता दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसा लोगे और डाल दोगे, ठीक है, वरना किसी और को दे दोगे। चीजें टाइम लेती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। कोडिंग को तुमको 3-4 साल देने पड़ेंगे, तुम्हारी प्लेसमेंट लगेगी। इसमें अभी 3-4 साल दे दो, साथ में करना है। मेन प्रायोरिटी अपनी क्या रहेगी? कोडिंग करनी है, क्योंकि तुम टेक इंस्टीट्यूशन में आए हो, ठीक है। पर जब तुमको सैलरी आएगी, फिर वो सैलरी का 12 लाख का 50 लाख कैसे करना है, वो तो तुमको कोडिंग नहीं सिखाएगी। यस और तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, सबसे हाईएस्ट प्लेस्ड कंपनीज कौन सी होती है, जो सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर करती है? अरे भाई फिनटेक। और एक नाम होगा HFTs जिसने मतलब सुना होगा, 3 वर्ड का है, शॉर्ट फॉर्म,
डी एच से शुरू होता है, HFT। कितना पैकेज देती है? 1.2 करोड़। क्या है उसका फुल फॉर्म? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। आखिरी में क्या आया? ट्रेडिंग ठीक है। तो बताए वो क्या करवाते हैं तुमसे? डेटा वो तुमसे डेटा एनालिसिस करवाएंगे मार्केट का, और तुमको एल्गोरिदम्स डिजाइन करने के लिए बोलेंगे कि अगर मेरे को कुछ दिखा तो ऑटोमेटिकली ये चीज हो जानी चाहिए। वो चीज किसकी है? ट्रेडिंग की। वो कितना देंगी? 1.2 करोड़। अगर तुम कुछ टाइम देके अपनी जॉब के साथ ट्रेडिंग वगैरह सीखते हो, अगर तुम कुछ घंटों में दिन का 1 लाख बनाओगे तो तुम्हारा साल का कितना बनेगा? का 1 साल का 365 कितना? दिन का 1 लाख 365 नहीं 365 लाख 3.5 करोड़ बनेगा। यस मेहनत करनी पड़ती है। बातें लग रही होगी बहुत बड़ी बड़ी है, पर सब पॉसिबल है। एक जगह है राकेश झुंझुनवाला सर जो दिन का 1000 करोड़ बनाते हैं, एक जगह लोग हैं जो दिन का 50 लाख डुबाते भी हैं। पर ऐसे लोग होते हैं जो बीच के होते हैं, जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। जो दिन का 1 लाख बना रहा है उसका नाम न्यूज में तो आएगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है भाई। तुम बताओ, अगर तुमको मैं दिन का 1 लाख बना के दूं तो तुम खुश हो? यस सर न्यूज में आने की जरूरत है? घूमो फिरो ऐश करो, समझे? यस सर अब मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, थोड़ा बहुत तुमको समझ आ गया होगा। यस सर डिटेल सेशन चाहिएगा इस पे यस सर सबको? यस सर कितने लोग आएंगे? हाथ ऊपर करो। चलो सब आएंगे। अगर डिटेल सेशन चाहिए, एक छोटा सा होमवर्क दे रहे, डीमैट अकाउंट बना के आना। यस सर कितनों का है? डीमैट डीमैट नहीं भाई, डीमैट कौन बोला? और एक और गुड न्यूज़ है कि अभी कुछ दिनों बाद एक वर्चुअल इवेंट होने वाला है, ठीक है? तो उसकी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे सब, ठीक है? जो नेक्स्ट सेशन होगा फिर उसी पे होगा। मैं तुमको कुछ रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा जिससे तुम उस वर्चुअल इवेंट में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो और तुम अच्छा प्रॉफिट बना के प्राइज मनी भी जीत सकते हो। मैं रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा, पर पूरा दिन लेके नहीं बैठना होता। दिन का कुछ टाइम देना होता है, 1 घंटा दिया, 1.5 घंटा दिया, 2 घंटा मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि तुमको तुम्हारी क्विज भी है, तुम्हारे एग्जाम्स भी हैं, तुमको एकेडमिक्स भी हैंडल करना है, कोडिंग भी करनी है। कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते होंगे, उनको स्पोर्ट्स भी खेलना है। तो टाइम थोड़ा कम, पर तुमको परफॉर्म करना है उसमें। इफेक्टिव यूज करो अपने रिसोर्सेज का। टाइम को मैनेज करके, हाँ बस कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, लोग एक दिन में देख के निपटा देते हैं, पर एक दिन में अगर ये हो जाए तो क्या तो सभी राकेश झुंझुनवाला बन जाएंगे। कैसा लग रहा है? अरे एनर्जी है देखो यार। सर एक और चीज जो NFTs वाले की हम हमारे बात कर फ्लेम आ रहे थे, वन ऑफ द रीजंस है आप तुम में से कोई डिजाइन वाला है। सो हमारे बैच में से कई लोग हैं जो मतलब अपने खुद के डिजाइन क्रिएट करके NFTs बेचते हैं, राइट? तो वन ऑफ द पर्सन मेरे बैच में ही है, उसका तुम इंस्टाग्राम पेज सर्च कर सकते हो, हेड और आयरिस करके एक पेज आएगा, श्रीराम हर नेम इज, एंड शी क्रिएट्स NFTs एंड जो ओपन सी शुभम ने बताया उसके ऊपर शी पोस्ट थिंग्स लाइक, so if anyone wants to go into NFTs you can contact her, you can follow her page and you can know more about NFTs and collection. किसी को अगर कुछ पर्सनली पूछना रहा तो तुम पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, अकाउंट डीएक्टिवेटेड है कुछ रीजन की वजह से, तो व्हाट्सएप पे डीएम कर देना। रिसोर्सेज तो मैं ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा, कुछ पर्सनली पूछना है वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि पैसा सबको चाहिए। इवन अगर तुमको ग्रुप्स पे भी क्वेश्चन डालने, मार्केट का आज का ट्रेंड क्या डाल देना, सुबह सुबह कोई ना कोई रिप्लाई कर ही देगा। मैं तुमको मार्केट का ट्रेंड भी बता दूंगा, मैं तुमको कुछ स्टॉक्स भी दे दूंगा कि ये स्टॉक्स है, इनको देख लेना, ये इस लेवल पे आया तो तुम पैसा डाल भी सकते हो। पर फिलहाल मैं तुमको कुछ प्लेटफॉर्म भी बता दूंगा जिसपे तुम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तुम्हारे पास वर्चुअल पैसा है, तुमको खुद का पैसा नहीं लगाना, तुमको 10 लाख रुपए दे दूंगा, 10 लाख रुपए से जो करना है करना। वर्चुअल वाला वर्चुअल वाला तुम्हारा पैसा नहीं है,
फ्री रजिस्ट्रेशन है उसका। फ्री रजिस्ट्रेशन, कोई फीस नहीं लगने वाली। पैसा तुम्हारा लॉस भी हुआ तो चल जाएगा, नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम याद रखना At your own at your own risk। हाँ बाद में रोने मत आना सर आपका पैसा डुबवा दिया। ये भी है, एट योर ओन रिस्क। हाँ सिखाएंगे कि कैसे दिखाएंगे जैसे नेक्स्ट सेशन होगा जितना पैसा डाल रहे हो उतना पैसा उतना डालना जितना तुम लूज करने की काबिलियत रखते हो। समझ लो तुमने 1000 डाले और 1000 तुम्हारे डूब गए, इतना खुद को रखना कि ठीक है कोई बात नहीं डूब गए तो कुछ तो सीखा मैंने। ये मत करना 1 लाख डाल दी फिर 1 लाख डुबा दिए बाद में। एक चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट, वो भी तुमको सिखाऊंगा कि मैं 1 लाख समझो तुमने इन्वेस्ट किया, मैं उसका 5000 रुपए रिस्क करूंगा और मेरा रिवॉर्ड जो रहेगा वो 20000 रहेगा। वो भी सिखाऊंगा कि तुम्हारा अगर 1 लाख तुम नहीं लूज करना चाहते, वो भी सिखा दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट एक चीज होती है, तुमने 1 लाख डाला तो 1 लाख नहीं डूबेगा। ये ऐसा कोई वो नहीं है कि तुमने 1 लाख डाल दिया और 10 मिनट में पूरा उड़ गया। स्टॉप लॉस नाम की एक चीज होती है, तुमको वो भी डिटेल सेशन में बताऊंगा कि कहाँ अपना लॉस रोकना है। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये दो टर्म्स और होती है जो बहुत से प्लेटफॉर्म्स तुमको ऑफर करते हैं, जिसके अंदर तुम डायरेक्टली ऑर्डर्स एक लिमिट डाल सकते हो, उसके नीचे गया तुम्हारा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा सर। अरे आवाज इतनी कम आ रही है, लग नहीं रहा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? कैसा? सबको अगर लाइव प्रॉफिट करवा दूं कभी तो मजा आएगा। यस सर। तो पूरा हॉल भर जाएगा प्रॉफिट लेने के लिए। वो भी कराएंगे। अभी तो कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उनके साथ क्लैश होने की वजह से थोड़ा सा कम भीड़ लग रही है। अभी भीड़ कम लग रही है। तुमको क्या लगता है कितने लोग आने चाहिए थे सेशन में? काम का सेशन लगा? यस सर। पैसा सबको कमाना है। टुडे और टुमारो वी विल फ्लॉट मेंबरशिप फॉर्म, बीएमसी मेंबरशिप फॉर्म, सो यू हैव टू फिल। ओके एंड ये बीएमसी का बस एक डोमेन है। फाइनेंस इज पार्ट ऑफ बीएमसी। बीएमसी इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंस। अगर किसी को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फाइनेंस पढ़ा रहे, नहीं, फाइनेंस के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है। अभी एक नया डोमेन हम शुरू कर रहे हैं जिसका हमने तुमको ओरिएंटेशन में ही बताया था, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स इज बेसिकली रामेश्वर जी बता रहे डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, जिसके अंदर तुम कोडिंग स्किल्स एज वेल एज अपनी जो बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स है उसको मिक्स करके एक डोमेन बनता है एनालिटिक्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हाइप में है। जितनी फर्म्स आ रही है, कंसल्टेंसी फर्म्स आ रही है, वो एनालिस्ट को हायर कर रही है। अपनी कॉलेज के अंदर में अभी पिछले 3 साल में बहुत सारी कंपनीज आ रही है उस पोजीशन के लिए। तो उसके लिए भी हम सेशंस लेने वाले हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पर लोकल सेंटर्स खोलने वाले हैं दूसरे कॉलेजेस के। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं। तुम मेंबरशिप फॉर्म भरोगे, तुम्हें ये सब चीज़ें एक्सेस करने में आसानी होगी। यू कैन बी पार्ट ऑफ बीएमसी क्लब। ट्रिप इवेंट होंगे, ट्रिप सारे इवेंट्स इवेंट होंगे, जैसे कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस के ई सबमिट्स होने वाले हैं, टेक फेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर मतलब सेशंस होते हैं। लाइक मेरा सबसे पहला एक्सपोजर बीएमसी का यही था, आईआईटी खड़गपुर का बी प्लान था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा बीएमसी के थ्रू, एंड उसके बाद फिर जर्नी चलती गई 3 साल की। उसका अचीवमेंट बता दो। टॉप 30 में 6 टीम अपने कॉलेज के थे। ऑनलाइन एंड डेडलाइन कुछ 2 जनवरी था, हमको बोला गया था 29 जनवरी को कुछ बोला गया था कि टीम बना के आइडिया सबमिट कर दो। दिसंबर हाँ, दिसंबर उस टाइम जो हमारे सीनियर थे तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी हमारी, उसमें आर्यन सर भी थे, आर्यन सर थे, विष्णु पाटिल सर थे। तो उत्कर सर थे। आई रिमेम्बर कि हम लोगों ने 5-6 आइडियाज निकाले, सर को बोला सर कॉल पे बात करें, सर ने बोला ठीक है, ये 4 आइडियाज तो मतलब एग्जिस्टिंग है, ये 2 पे तुम लोग देख लो। हमने 2 पे देख के एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करा, सिलेक्ट हो गए। नेक्स्ट राउंड में उन्होंने हमको मेंटर्स दिए, आइडिया को और रिफाइन करा, फाइनली आके ऑनलाइन ही प्रेजेंट करा हमने। नहीं तो अगर सिलेक्ट होते तो मतलब खड़गपुर जाते, उस टाइम में कोविड चल रहा था, इसके लिए ऑनलाइन प्रेजेंट करा। एंड उसके बाद से फिर चलता गया, ये तुम्हारे सामने इतनी बड़ी टीम खड़ी है। और कोडिंग के बाद एनालिटिक्स आता है, जैसे विशाल ने बोला ऐड होने वाला है डोमेन, तो एनालिटिक्स के लिए इस साल 20 से ज़्यादा कंपनीज आई थी। तो सर का प्लेसमेंट हुआ है फ्यूचर फर्स्ट में। बात करो तो ये भी एक ट्रेडिंग फर्म ही है, जो ये काम करती है। और अगर तुम वो काम खुद से कर लो तो घर पे बैठ के 1 घंटे में 2 घंटे में